हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आज जो है आप प्रॉफिटेबल रहे होगे। जैसे कि मैंने कहा था कि मार्केट बुलिश है और आज उसने वो बुलिशनेस दिखा दी। मार्केट जो है गैप अप हुआ और उसके बाद में वो ऊपर की तरफ रहा। आज लॉस उसी ने खाया होगा जो मार्केट के अंदर बिना वजह बेयर बन गया होगा या जिसने बेयरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की होगी फ्राइडे के दिन। सबसे पहले आप लोग ये बात जान लीजिए कि एफआईआई कितने भी शॉर्ट पोजीशन में रहे, क्लाइंट्स कितने भी लॉन्ग पोजीशन में रहे, जब तक आपको वो चार्ट पर नहीं दिखता है तब तक आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। आपको चार्ट पे दिखना जरूरी है। अगर बेरिश बनना है तो नीचे के लेवल टूटना जरूरी है और अगर बुलिश बनना है तो ऊपर के लेवल टूटना जरूरी है। कल जो है सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, वो है बजट डे। तो कल के लिए हमको ट्रेडिंग कैसे करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। हम ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। मैंने क्यों लाया हो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि मैं जो हूँ वो एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इस वीडियो में मैं कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको बाय और सेल करना है तो आप प्लीज अपना स्टडी और अपना एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के आगे का डिसीजन लीजिए। अभी हम आते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। अगर अभी आप टाइम देखोगे तो वो हो रहा है 4:02 और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिमेट्रिकल ट्राइंगल, हम इसके बारे में बात करेंगे। सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो होता है वो ना ही बेरिश होता है ना ही बुलिश होता है। अगर आप लोग इधर देखोगे तो यहाँ पे जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, यहाँ से इसको आया है ब्रेकआउट और यहाँ से इसको आया है ब्रेकडाउन। जैसे कि मैंने मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है, निफ्टी जो है वो मिनिमम से मिनिमम 1500 पॉइंट की रैली दे सकता है, या तो अपसाइड नहीं तो डाउन साइड। अभी ये हमें पता करना है कि ये अपसाइड आएगा या डाउन साइड आएगा टेक्निकल बेसिस के ऊपर। तो अभी हम डायरेक्ट चार्ट के ऊपर चलते हैं। अगर आप लोग इधर देखोगे तो यहाँ पे जो है मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया हुआ है। इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की खास बात ये होगी कि निफ्टी जो है इधर रेजिस्टेंस खाएगा, इधर सपोर्ट लेगा, फिर से रेजिस्टेंस खाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट कंप्लीट होने से पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देगा और हमें उसी के लिए प्ले करना है। अगर हम ऊपर का लेवल चेक करें तो ये है 18,602 और अगर हम सेम उधर ही अगर नीचे का लेवल चेक करें तो नीचे के लेवल पे आ रहा है 16,446। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 18,602 माइनस 16,446, तो ये ऑलमोस्ट 2,200 पॉइंट्स के आसपास आ रहा है। मैं 2,000 पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मिनिमम से मिनिमम आप जो है 1500 पॉइंट की रैली एक तरफा देख सकते हैं। इसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, कब इसके अंदर ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कल आ जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं आगे के लिए, ताकि आपको समझेगा कि पोजिशनल ट्रेड जो है वो मैं कैसे लेता हूं या मैं कैसे डिसाइड करता हूं। इधर से अगर ब्रेकआउट आया तो मैं यही लाइन का एसएल रखूंगा और फिर मैं बाय करूंगा, और यही अगर सेम अगर ब्रेकडाउन आया तो मैं यही लाइन का एसएल रखूंगा और फिर सेल करूंगा। बहुत सिंपल है ये, इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे भी नहीं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग जो है वो यूट्यूब पे ही आए हैं 2020 के बाद, और वो लोग मार्केट में भी 2020 के बाद ही आए हैं। सिर्फ फेमस होने के लिए वो लोग ने यूट्यूब चालू कर दिया है। चलो अभी वो सब बात छोड़ दो। ये रहा हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिसके अंदर आपको मिनिमम से मिनिमम 1500 पॉइंट्स का आपको गेन मिल सकता है। चलो आपने 1500 पॉइंट्स नहीं लिया, आपने 600 और 700 पॉइंट्स भी ले लिए ओवरऑल एज अ पोजिशनल ट्रेडर, तो भी बहुत बड़ी बात है। हमेशा जो एक ऑप्शन बायर जो है ना, वो एक ईगल की तरह बिहेव करना चाहिए। उसको हमेशा ये सब पैटर्न्स जो है ये उसको देखना पड़ेगा, तो ही वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, नहीं तो वो फिर हमेशा लॉस में ही होगा। अब मैं एक बात आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ऑप्शन बायर जो होता है ना, उसको हमेशा ये सब जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये पैटर्न्स हमेशा ढूंढते रहना चाहिए। चाहे वो 5 मिनट के चार्ट पे हो, 15 मिनट के चार्ट पे हो, एक आर्ली चार्ट पे हो, डेली चार्ट पे हो, वीकली चार्ट पे हो या मंथली चार्ट पे हो। ये सब चीजें उसको ध्यान इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि एक ऑप्शन बायर जो होता है उसके लिए प्रीमियम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रीमियम आपको कब मिलेगा? जब आपको अप साइड या डाउन साइड मूवमेंट मिलेगी तो ही। अगर वो मूवमेंट नहीं आया तो ये जो है आपका सिर्फ प्रीमियम डीके होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात अपने दिमाग में रखिए कि आपको बाय और सेल करने के बाद सोचना ना पड़े कि मैंने ये क्यों लिया हुआ है। ये बहुत सारे ग्रुप में होता है और ये मेरे ग्रुप में भी होता है, स्पेशली जो मैंने नोटिस किया हुआ है। बेसिकली मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ, ये सब लोग को नहीं पता है, लेकिन जो मेरे ग्रुप में है वो लोग मुझे पूछते हैं कि मैंने ये वाला पोजीशन लिया हुआ है, इसको मैं होल्ड करूं या सेल कर दूं।
अगर मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि ये ट्रेड जो है ये ट्रेड गलत है, आपने ये लेवल्स पे लेना चाहिए था, तो वो लोग वो सीखने के बजाय और उसका एसएल रखने के बजाय वो लोग ये देखते हैं कि कौन उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। किसी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स से आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस तब होगा जब आप एक ट्रेड जो है वो परफेक्टली ले, परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड ले। रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं होता है, ये बात समझ लीजिए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना। रोज ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब ट्रेड लो तब आप वो सही ट्रेड लो। हो सकता है कि आप ट्रेड जो है वो गलत हो जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन आपके पास वो स्टॉप लॉस है आपको बचाने के लिए। तो हमेशा ऐसा ट्रेड लो जिसके अंदर मूवमेंट हो, और मूवमेंट के साथ साथ वो आपका बाइंग सेटअप जो रहेगा। अगर आप सी लेते हो तो आपके पास एक लेवल होना चाहिए कि इस लेवल के ऊपर मैंने सी लेना चाहिए, और एक लेवल होना चाहिए पी लेने के लिए कि इसके नीचे गया तो मैं पी ले लूंगा। चाहे आप वो कोई भी इंडेक्स में करो, आप ग्लोबल मार्केट में ट्रेडिंग करो या फिर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करो। ये था मेरा निफ्टी के बारे में पोजिशनल व्यू। अब हम आते हैं इंट्राडे पे। तो इंट्राडे चार्ट में आज क्या हुआ, ये जो कैंडल बनी है, ये अगर हम इसको देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा बेरिशनेस जो आया है इस कैंडल में, वो प्रॉब्लम ये है कि इसने इतना बड़ा जो गेन है, ये जो गेन इसने लिया था इतना बड़ा, वो इसने छोड़ दिया है। ये इसके अंदर एक बेरिशनेस है। दूसरी अच्छी बात क्या है, गैप अप होके सस्टेन किया उसने ऊपर, नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दी है, इस कैंडल के ऊपर ही क्लोज आया है, ये एक अच्छी बात है इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि कल के लिए हमको लेवल्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं। तो कल के लिए आपका सबसे बड़ा जो लेवल है वो है इस कैंडल का हाई जो है 17410। अगर कल बहुत बड़ा गैप अप होता है तो आप एक चीज याद रख सकते हो कि ये इसके इधर आके ये रीटेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप चेक कर सकते हो। जब तक निफ्टी जो है इसके ऊपर है तब तक निफ्टी बुलिश है, इतनी बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। निफ्टी अब बेरिश कब होगा, निफ्टी अब बेरिश होगा 17200 के नीचे। इसको मैं रेड कर देता हूं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। आप बाय कब करोगे, एक 17410 की तरह आप एक बाय करोगे। सेल आप कब करोगे, 17204 की तरह आप सेल करोगे। समझो कि अगर अभी गैप अप नहीं होता है और गैप डाउन भी होता है तो वो इधर तक नहीं जाता है। तो जब तक मार्केट 17300 के ऊपर है तब तक मार्केट में आप बाइंग साइड में ही रहोगे। आप बाइंग साइड में रहोगे क्योंकि आपका फर्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 17335। फिर सेकेंड टारगेट आपका निकल के आ रहा है 17360, और थर्ड टारगेट जो आपका निकल के आ रहा है वो है 17375। तो ये सारे लेवल्स जो है आपके दिमाग में रख लीजिए कि आपको बाइंग करना है 17300 के ऊपर। अगर गैप डाउन होता है तो, और अगर गैप अप होता है तो आप बाय करोगे 17410 के ऊपर जो आज का हाई था। बहुत सिंपल तरीका है। अब आते हैं हम पी साइड में कि हम पी कब लेंगे। अगर मार्केट जो है 17280 के नीचे चले जाता है, अगर आप देखोगे तो इधर से जो है इसने एक बार सपोर्ट लिया था एंड देन ये फिर सपोर्ट तोड़ के फिर ये नीचे गया था। तो ये जो है ये इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये तोड़ के नीचे जाता है तो आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका पहला टारगेट हो जाएगा 17260, सेकेंड टारगेट आपका होगा 17237। ये आपका थर्ड टारगेट होगा। ये जो जोन है 17200 से 17220 तक का। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि निफ्टी ने किधर बंद किया है, कौन से ईएमए के नीचे। निफ्टी जो है वो बार बार रेजिस्टेंस खा रहा है ये 100 ईएमए के इधर, और इसके लिए ऊपर का रेजिस्टेंस जो होगा वो ये 10 ईएमए एक होगा। ये 10 ईएमए एक रेजिस्टेंस होगा, और अगर ये और ऊपर जाता है तो 17500 एक रेजिस्टेंस होगा, एंड देन 17542। तो ये आप जो है ये सारे लेवल्स लिख लो, ये आपको बहुत काम में आएंगे कल के लिए। कल मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा, हो सके और अगर आपको कल छुट्टी मनानी हो तो कल ट्रेड नहीं लेना, कल आराम कीजिए। चाहिए तो मार्केट जिधर जाता है उसको जाने दीजिए, उसको डिसाइड करने दो कि उसको किधर जाना है, फिर आप उस तरफ के गाड़ी में बैठ जाना। सी साइड में है तो सी साइड में चले जाना, पी साइड में है तो फिर पी साइड में चले जाना। जैसे कि मैंने बोला आपको रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। जैसे कि हम लोग ने कल डिस्कस किया था, जो लेवल्स थे बराबर उसी लेवल्स पे काम आए। आज भी निफ्टी ने वही लेवल्स पे बराबर रिएक्ट किया। सिर्फ मुझे ऐसा लगा था कि निफ्टी जो है 17450 तक जा सकता है, लेकिन उसे 17410 से ही रिवर्सल दे दिया, जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लगा था 450 तक तो चले ही जाएगा आराम से। बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल बन के आ रहा है वो है ये वाला 37670। अगर ये इसके आसपास आपको मिलता है तो आप बाय कर सकते हो। और ऊपर का जो लेवल है सेम लेवल निकल के आ रहा है, जब तक ये 3830 नहीं क्रॉस कर देता तब तक आप बाइंग मत कीजिए।
अगर आप 3830 के बाद में बाय करते हैं तो आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो है 38,132, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 38,208, तीसरा टारगेट आपका रहेगा 38,300। यहाँ पे आने के बाद एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए कि ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल जो है वो बिल्कुल फ्री है, अगर आपको चाहिए तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं पी साइड के इधर, कि हमको पी साइड के लिए बारे में कब सोचना है, हमको सेल कब करना है। सेलिंग लेवल सेम ही है अभी भी, 37,594, तो आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए 37,590। इसके नीचे अगर 15 मिनट टिक जाता है तो आप जो है सेल करोगे। उसके अंदर फिर फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 37,513, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 37,428, थर्ड टारगेट आपका रहेगा 37,328। इधर आने के बाद में एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। इसके नीचे अगर फिर भी चले जाता है तो इसके नीचे के जो सेलिंग लेवल्स है वो सेम मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा। होप सो आपको जो है एनालिसिस पसंद आया होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको पसंद क्यों नहीं आया ये एनालिसिस। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको कल सुबह वहां पे ही मिलूंगा। बाय बाय और अपना ख्याल रखिए।